नमस्कार दोस्तों। सारी दुनिया में कारपेट बिछाने से बेहतर है कि हम अपने पाँव में जूता पहन लें। कितनी सरल बात है, लेकिन एक विडंबना है कि सरल बात अक्सर समझ में नहीं आती है या देर से आती है और उसके लिए हो सकता है एक मुहिम भी चलाना पड़ता है। और हम अभी वही करने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक मुहिम मास्क पहनने की। कोरोना से बाहर निकलने के लिए 3 ऑप्शन है। वैक्सीन, और इस पर काफ़ी काम चल रहा है, जैसा कि आपने इन दिनों में न्यूज़ में सुना भी होगा। लेकिन बेस्ट केस सिनारियो में भी ऐसा लगता है कि लगभग 9 से 12 महीने लग जाएंगे हर्ड इम्यूनिटी जैसी लेवल तक पहुंचने के लिए। और इस ये ऐसा होना भी एक चमत्कार से कम नहीं होगा। ट्रीटमेंट के साथ भी कुछ ऐसी ही बात है कि कम से कम अगर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डेवलप होता है तो सब कुछ सेट होते होते 6 से 9 महीने लग सकते हैं। और हर्ड इम्यूनिटी की तो बात करना ही बेकार है बिना वैक्सीन के, क्योंकि इसका मतलब होता है कि 60-70% लोग इन्फेक्ट हों, आप और मैं को मिलाकर। ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि बाकी लोग हमारे लिए इन्फेक्ट होंगे और हमें हार्ड इम्यूनिटी प्रदान करेंगे। तो हमें तो उन कंट्रीज की तरफ देखना चाहिए कि जिन्होंने इन सब मेजर्स के बिना भी अपने आप को कोरोना से काफ़ी कुछ बाहर कर लिया है, जैसे कि ईस्ट एशियन कंट्रीज, जो पूर्वी एशियन राष्ट्र हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए। शुरुआत में कुछ जो फैक्टर्स थे, इम्पोर्टेंट थे कि भई लॉकडाउन लगा देंगे तो कोरोना कंट्रोल में आ जाएगा, या टच से ट्रांसमिशन फैलता है तो उससे बचें। ये सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस धीरे-धीरे कम होती जा रही है। और दूसरी तरफ ये फैक्टर सामने आ रहे हैं कि कोरोना एरोसोल ट्रांसमिशन से भी फैलता है और वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर इंडोर माहौल में। अब इकोनॉमी को अगर सुचारू रूप से चलाना है तो ना तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक से कर सकते हैं और ना ही इन फैक्टर्स के ऊपर बहुत कंट्रोल किया जा सकता है। तो दिन ब दिन मास्क की इंपॉर्टेंस और बढ़ती जा रही है, और खासकर जब इनको नहीं करने वाली बात सामने रखते हैं तो और भी ज्यादा एकमात्र यही रास्ता बचता है हमें कोरोना से बाहर ले जाने के लिए। ये एकदम पेंडेमिक मैनेजमेंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो होस्ट है, जिसके मुंह से कोरोना फैल रहा है, उसके मुंह को बंद कर दिया जाए, कोरोना फैलना बंद हो जाएगा। एसिम्प्टोमेटिक नेचर के कारण ये कोई भी, ये जो व्यक्ति है जो संक्रमण फैला रहा है, ये नॉर्मल पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि देखकर पता नहीं चलता है। इसका मतलब सबको मास्क पहनना है। ये इतनी सरल बात है कि ऐसा कर कर हम कोरोना को अंदर बंद कर सकते हैं और उसका फैलाव रुक जाएगा। घुमा फिरा कर ज्यादा बात करने की कोई दरकार नहीं है। अगर हम ईस्ट एशियन कंट्रीज की केस स्टडीज को भी देखें तो 2002-4 में जब सार्स 2002 का संक्रमण हुआ था तो पूरी दुनिया में मात्र 8,000 केस थे और 774 लोगों की डेथ हुई थी सब मिलाकर। उसके बावजूद भी उन्होंने उससे इतनी बड़ी सीख ले ली कि जब अभी कोरोना का संक्रमण फैला तो उनके यहाँ मिनिमम लॉस हुए और उनके यहाँ 10 लाख लोगों में मात्र 4 लोगों की मृत्यु की रेट रही। और जो दूसरे कंट्रीज हैं जैसे यूएसए, ब्राजील वगैरह, उनमें 253, और इंडिया समवेयर इन द मिडिल, रादर बहुत अच्छा परफॉर्म किया इंडिया ने, 22 के आसपास ही केस है। फिर भी हमें देखना इनकी तरफ नहीं है, हमें तो देखना इन और भी बेटर परफॉर्मर की तरफ है, क्योंकि इकोनॉमी को बहुत ज्यादा दिन तक रोका नहीं जा सकता है। यूरोप को भी देखें तो एक इस हेडलाइन को पढ़िए, हाउ फेस मास्क गोट द ईयू बैक टू वर्क, कि कैसे यूरोपियन यूनियन फेस मास्क के कारण बाहर निकल पाया। कुछ रिसर्च एक्सपर्ट्स बोलते हैं, व्हाई डोंट वी मास्क आउट वायरस। ये इनका कहना है कि इकोनॉमी और वर्क को रेस्क्यू करने के लिए ये सबसे सिंपल तरीका है कि मास्क को बाहर छोड़ दिया जाए। अगर हम वायरस को बाहर छोड़ दिया जाए अगर हम मास्क ठीक से पहन लेते हैं तो। और अगर हम एशियन कंट्रीज को देखें तो वहां तो माँ से सब इस ढंग से मास्क पहनती हैं कि जैसे वो एक नॉर्म है, वो एक कल्चर है। और हम भी छटपटा रहे हैं इस तरह की भीड़ देखने के लिए, शादी ब्याह वगैरह नॉर्मलाइज करने के लिए, तो फिर हमें भी मास्क को इस ढंग से ही अपनाना पड़ेगा जैसे ईस्ट एशियन कंट्रीज ने अपना लिया है। गोल्डमैन सैक्स की तो एक रिपोर्ट बोलती है कि अगर अमेरिका में यूनिवर्सल मास्किंग को अपना लिया जाए तो जीडीपी से 5% का लॉस तक कम हो सकता है। वेंकट रमन रामकृष्णन इंडियन ओरिजिन के एक नोबेल लॉरेट हैं, और उनको तो गुस्सा आता है कि इकोनॉमी को बचाने के लिए क्या हम इतनी सी प्राइस पे नहीं कर सकते हैं। वो तो उसको ड्रंक एंड ड्राइविंग की कैटेगरी में रखते हैं और उस हिसाब से सजा देने की बात करते हैं, लेकिन कानून के द्वारा हर चीज कंट्रोल नहीं की जा सकती है। सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर तब जब अब ये बात सामने आ रही है कि इंडोर में प्रोटेक्शन आउटडोर से भी ज्यादा जरूरी है।
और आखिर इसके चलते कीमत कौन अदा कर रहा है? हम और आप सभी अदा कर रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी आज सर्विस इकोनॉमी है और स्पोर्ट्स, आउटगोइंग एंटरटेनमेंट, ट्रेवल वगैरह सब बंद हो चुके हैं। मीडिया कंपनी तक ब्लीड कर रही है, इंक्लूडिंग प्रिंट मीडिया। और बिजनेसमैन को अगर लोन मिला है तो वो लोन का बहुत बड़ा पार्ट संक कॉस्ट या इरिकवरेबल कॉस्ट में चला जा रहा है, विच सिचुएशन इज अनसस्टेनेबल अगर जल्दी से इसे कंट्रोल नहीं किया गया। साउथ कोरिया की एक स्टडी है जो बताती है कि जो बच्चे 10 से 19 साल के हैं वो भी उतना ही संक्रमण फैलाते हैं जितना कि एडल्ट फैलाते हैं। ये अभी रिसेंट में आई है और इससे ये साफ जाहिर है कि स्कूलें अभी इतनी जल्दी नहीं खुलने वाली है। और होम स्कूलिंग इंडिया के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन नहीं है, यहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है और इसकी सबसे बड़ी कीमत गरीब लड़कियों को चुकानी पड़ेगी, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल एब्यूज, चाइल्ड मैरिज या अर्ली प्रेगनेंसी जैसी चीजों का शिकार बन जाएगी। हमारे यूथ भी पथभ्रष्ट हो सकते हैं और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में इंडल्ज हो सकते हैं। इंडिया जैसी यंग कंट्री के लिए ये वेट, ये इंतजार अब बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। एक सर्वे कराया गया जिसमें लोगों से ये पूछा गया कि आप क्या हमेशा मास्क पहनते हैं? तो इंडिया से जो वोटिंग हुई वो 70 to 80% या उससे भी ज्यादा कहीं लोगों ने वोट किया। डू यू एग्री विद दैट? हम लोग स्यूडो मास्कर्स हैं। हम अपने मास्क से छेड़छाड़ करते रहते हैं या अपने नाक को बाहर निकाल के रखते हैं। हमारे लिए समटाइम्स का मतलब ऑलवेज है। हम या तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं या कंप्लायंस के लिए पहनते हैं। और हम बहुत केयरलेस हैं जान पहचान के लोगों के बीच या रिलीजियस सेटिंग में या इंडोर के अंदर में। और कोरोना इंडोर से सबसे ज्यादा फैलता है। तो एक आदमी बाहर से कुछ लेकर आता है संक्रमण और घर के 3-4 मेंबर को संक्रमित कर देता है। और बाहर से भी जब वो लेकर आ रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि वो आउटडोर से लेके आ रहा है। मैक्सिमम चांस है कि वहां भी वो किसी इंडोर सेटिंग से ही, किसी किराने की दुकान के अंदर जाकर या कहीं पर किसी मंदिर या कहीं किसी ऑफिस की सेटिंग में, किसी मॉल के अंदर में, कहीं भी ये आउटडोर में कोरोना फैलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अमेरिका में भी अभी ब्लैक लाइव मैटर मूवमेंट में इतने लाखों लोग बाहर थे लेकिन संक्रमण कोई फैला हो ऐसी कोई खबर नहीं आई। तो इंडोर के अंदर में फिर लोगों का रोल बहुत बढ़ जाता है और इंडोर में मास्क पहनने की डेट बढ़ जाती है और इसको कैंपेन के थ्रू ही समझाया जा सकता है। बिल गेट्स ने तो 2015 में ही वार्न किया था कि जो आगे के दिनों में सबसे बड़ा खतरा दुनिया को है वो एक वायरस से है, न कि किसी बम से। लेकिन लोगों ने ये बात नहीं मानी। मैं जब अक्सर बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि सब हम लोग सब भूल जाएंगे और हमारे लिए तो कोरोना एक ड्रिंक की तरह हो जाएगा जो नींबू के साथ पिया जाता है। क्या कोरोना या उसके जैसी बीमारियों का संक्रमण आगे नहीं होगा? या हम इतनी आसानी से, इतनी कीमत चुकाकर भी बिना कुछ सीखे हुए इससे निकल जाएंगे? बहुत ही दुखदाई बात होगी अगर ऐसा होगा। तो आइए हम सब मिलकर अपनी आइडेंटिटी को छोड़कर, मी की भाषा को छोड़कर वी की भाषा में आकर इस संक्रमण में एक जो मुहिम इससे लड़ने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए चल रही है उसमें शामिल हो। एक आदमी से शुरू हुई बीमारी आज भी 55 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। तो हम कैसे अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हैं? हम सबको सब कुछ भूलकर इसमें शामिल होना पड़ेगा और भिन्न भिन्न आवाजों को छोड़कर कॉमन मैसेज, अभी इतने कंट्राडिक्टिंग मैसेज दिए जा रहे हैं। हर आदमी एक कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह उसको कर रहा है, लेकिन मैं लोगों से अक्सर देखता हूँ ये बातें करते हुए कि जब बाहर निकले तो मास्क लेकर साथ निकले। ये बात कोई भूलता ही नहीं है कि इंडोर की किसके सेटिंग में कौन कौन से चैलेंजिंग सिचुएशंस में आपको मास्क पहनना है, क्योंकि नंबर तो वहां बढ़ रहे हैं और हम जहां पर लाइट है वहां पर अपने खोई हुई चाबी की खोज कर रहे हैं। तो ये मैसेजेस राइट रिसर्च के थ्रू, डॉक्टर्स से कंसल्ट करके हम तैयार कर रहे हैं और इसी बात को हम आप सबके सहयोग से पहुंचाना चाहते हैं। हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स को नोट करिए और हमारी मुहिम में शामिल होइए। और ये एक बहुत ही अत्यंत आवश्यक कदम है जो हमें मिलकर उठाना है अपने भविष्य को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।